वेलकम नाजरीन, मैं हूं चौधरी अब्दुर्रहीम शाहिद। आप देख रहे हैं ARS न्यूज। नाजरीन, लाहौर हाई कोर्ट ने खसूसी अदालत का फैसला कालादम करार दे दिया। हाई कोर्ट के इस फैसले से परवेज मुशर्रफ के खिलाफ तमाम आर्डर्स खत्म हो गए। अगर वो वतन वापस आना चाहते हैं तो आ जाएं। हाई कोर्ट ने तारीखी फैसला सुना दिया। खसूसी अदालत के फैसले पर जहां सख्त रद्द अमल आया था, वहीं जश्न का समा है। ये सब कुछ हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। इससे कबल अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ARS न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियोस को देखते हुए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करने के साथ बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक जो है वो बर वक्त पहुंच सके। नाजरीन, लाहौर हाई कोर्ट ने अपना महफूज फैसला सुनाते हुए परवेज मुशर्रफ के खिलाफ खसूसी अदालत की तश्कील को गैर आईनी करार दे दिया है। जस्टिस मुज़हर अली अकबर नकवी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने परवेज मुशर्रफ की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने महफूज फैसला सुनाते हुए क्रिमिनल लॉ स्पेशल कोर्ट तरमीमी एक्ट 1976 की शिक 4 को कालअदम करार दे दिया है। हाई कोर्ट का कहना था कि आर्टिकल 6 का इतलाक माजी से नहीं किया जा सकता। मुल्ज़म की गैर मौजूदगी में ट्रायल गैर कानूनी है। खसूसी अदालत की तश्कील के वक्त आईनी व कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। वाज़ेह रहे कि खसूसी अदालत ने परवेज मुशर्रफ को संगीन गिरदारी केस में सजाए मौत सुनाई थी, जबकि लाहौर हाई कोर्ट में परवेज मुशर्रफ की जानब से खसूसी अदालत की तश्कील को चैलेंज किया गया था, जिसका फैसला सुना दिया गया है। इससे कबल लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मुज़हर अली अकबर नकवी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने परवेज मुशर्रफ की दरख्वास्त पर समाअत की और तवील दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया था। अदालत में वफाकी हुकूमत के वकील एडिशनल अटार्नी जनरल ने दलाइल देते हुए कहा, इस केस में FIA ने 20 से 25 अफराद से तहकीकात की, लेकिन खसूसी अदालत में सिर्फ एक शख्स पेश हुआ। दौरान समाअत जस्टिस मुज़हर अली अकबर नकवी ने रिमार्क्स दिए कि क्या कभी जमहूरी निज़ाम में अदालतों के दायरा कार को ख़त्म किया गया है। जस्टिस अमीर भट्टी ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि आइन में लिखा है कि वजीर आजम वजारत खुद रख कर समरी भिजवा दें। जस्टिस मसूद जहांगीर ने अपने रिमार्क्स में कहा, अगर कबीना का कोई रुकन ही ना हो तो फिर रूल ऑफ बिजनेस ही चल ही नहीं सकते। अटार्नी जनरल ने दलाइल देते हुए कहा कि 18वीं तरमीम के बाद वफाकी हुकूमत को नया नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए था या पुराने नोटिफिकेशन की तस्दीक करती। 18वीं तरमीम में आर्टिकल 6 की मौतली इयानत मुअत्तल करने के अल्फाज शामिल किए गए। जस्टिस मुज़हर अली अकबर नकवी ने कहा कि जनरल ज़ियाउल हक ने कहा था कि आइन क्या है, 12 सफ़ों की किताब है जिसको किसी वक्त भी फाड़ कर फेंक दूं, ये आइन तोड़ना था। जस्टिस मुज़हर अली अकबर नकवी ने कहा कि जब इमरजेंसी लगाई जाएगी तो देखना होगा कि ये आइन के मुताबिक लगी या नहीं। जस्टिस मुज़हर अली अकबर नकवी ने वफाक के वकील से इस्तफसार किया तो फिर आइन से इनहराफ कैसे हो गया। एडिशनल अटार्नी जनरल इश्तियाक अली ने कहा कि आइन में आर्टिकल 6 मुअत्तल करने का लफ्ज पार्लियामेंट ने शामिल किया। जस्टिस मुज़हर अली अकबर नकवी ने अपने रिमार्क्स में कहा कि आपने 3 लफ्ज शामिल करके पूरे आइन का हुलिया ही बदल दिया है। इसके साथ आपने इमरजेंसी को रखा हुआ है। किसी एक सूबे में इमरजेंसी नाफज हो जाए तो क्या हो जाएगा। साबिक अटार्नी जनरल अरफान कादर ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर रद्द अमल देते हुए कहा, इस फैसले से लगता है कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ तमाम आर्डर खत्म हो गए हैं और इस हद तक ये फैसला दुरुस्त है क्योंकि इसके असरात बड़े खतरनाक थे। परवेज मुशर्रफ अब आज़ाद हैं और वो वापस आ सकते हैं। मुझे ये फैसला पढ़ना पड़ेगा। मैंने अभी ये फैसला पढ़ा नहीं है, लेकिन मेरी ये राय शुरू दिन से ही थी कि खसूसी अदालत का ट्रायल गैर आईनी, गैर कानूनी है। अच्छा हुआ इस फैसले को कालअदम करार दे दिया गया। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्ज़म की गैर मौजूदगी में ऐसा फैसला सुनाना गैर इस्लामी और गैर कानूनी है। जब परवेज मुशर्रफ ने कह दिया था कि वो आना चाहते हैं, उनकी बात सुन ली जाती तो ज्यादा बेहतर था। मुशर्रफ के खिलाफ फैसला सुनाने में जल्दी की गई और जजेज इस केस को जल्द समेटना चाहते थे। खसूसी अदालत की तश्कील कालअदम करार मुशर्रफ के खिलाफ फैसला बरकरार रहेगा या नहीं, माहिर कानूनदान मुनीर फरूक ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद खसूसी अदालत के फैसले की हैसियत ना होने के बराबर है। इसमें 2 बातें हैं। एक ये कि अदालत ने किस बुनियाद पर खसूसी अदालत को गैर आईनी करार दिया है, ये फैसले में देखना पड़ेगा। लेकिन तासब यही है कि शायद जो मुस्तफा केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में फैसला दिया था, उसको बुनियाद बनाकर लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, क्योंकि उस वक्त मियां नवाज शरीफ के एक खत पर यह खसूसी अदालत तश्कील दी गई थी, जबकि वफाकी हुकूमत के डेफिनेशन में थोड़ी सी तब्दीली हुई है।
कानून में कहा गया है कि जब तक वफाकी कबीना ऐसे मामले को मंजूर ना करे, कोई भी इस किस्म की नौयत का फैसला गैर कानूनी तस्वर होगा। और अब ऐसे ही लगता है कि जब एक अदालत सिरे से ही गैर ऐनी करार दे दी गई है, इस फैसले की कोई हैसियत नहीं रह गई और ना ही इस पूरे ट्रायल की जो परवेज मुशर्रफ के खिलाफ चलता रहा। मुनीर फारूक ने कहा कि इससे ये अखज़ किया जा सकता है कि जो फैसला परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आया अब ना होने के बराबर है, इसकी कोई हैसियत नहीं रही। अब तफसीली फैसला आएगा तो सब वाज़ेह हो जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद अगला इम्तिहान सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाने वाली अपील के मुतालिक फैसले का है। जहां पाक फौज के रद्द अमल का ताल्लुक है तो वो इस फैसले के बाद शानदारी है। हाई कोर्ट के फैसला आने पर साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ का कहना है कि वो तफसीली फैसला आने पर ही अपना रद्द अमल देंगे। मेरी तबीयत बेहतरी की जानिब है, जैसे ही बेहतर होती है मैं पाकिस्तान वापस लौट आऊंगा। नाजरीन, जिस बात की उम्मीद लगाई जा रही थी वैसा ही फैसला अदालत की तरफ से आया है। लोग बड़ा रद्द अमल दे रहे थे जब परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत सुनाई गई थी और खास तौर पर जब ये बात शामिल की गई थी कि अगर उनका इंतकाल भी हो जाए तो उनकी लाश को लाकर 3 दिन तक इस्लामाबाद के डी चौक पर लटकाया जाए, जिसके बाद एक अजीब बहस छिड़ गई थी कि ऐसी बात करने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। पाक फौज का भी बड़ा सख्त रद्द अमल आया था। अब उम्मीद पैदा हो गई है कि परवेज मुशर्रफ सेहतयाबी के बाद वापस आएंगे और बाकी केसों का भी सामना करेंगे। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होता है क्या नहीं।